और ये कैसे होता है? गुरु दत्तात्रेय कहते हैं सबसे पहले एक ड्रीम स्पेस निकलती है तुम्हारे अंदर में से, और उसके बाद तुम उसी के अंदर घूमते रहते हो, एक व्यक्ति की तरह, एक इंडिविजुअल की तरह। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। आज गुरु दत्तात्रेय और परशुराम के बीच की जो बातचीत है वो हम लोगों को एक बहुत ही नई डायरेक्शन में ले जाएगी। आज परशुराम पूछते हैं दत्तात्रेय से कि आखिर ये दुनिया बनी कैसे, इस ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई। तो एज यूजुअल दत्तात्रेय कहते हैं कि नहीं बनी है, ये सब माया है, झूठ है। तो परशुराम कहते हैं कि अगर झूठ है तो मुझे दिख रही है, और मेरे जैसे बहुत से लोग हैं, समझदार लोग, उनको भी ये सब महसूस हो रहा है, तो क्यों हो रहा है? परशुराम कहते हैं मुझे वो देखना है जो आप देख रहे हैं, जो गुरु दत्तात्रेय देख रहे हैं। अब यहाँ से ये बातचीत बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है, और आगे बात करने से पहले मैं 2-4 पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात कि ये बातचीत नॉर्मल इंसान के लिए नहीं है, जो मोटिवेशन खोज रहा है, जो करियर के लिए कोई रास्ता खोज रहा है, जिसकी फैमिली में कोई डिस्टर्बेंस है उसको ठीक करना चाहता है, उसके लिए नहीं है। अगर आप सुधरना चाहते हैं तो उसके लिए भी नहीं है। ये बातचीत एंशिएंट विज्ञान है और आज से कई हज़ार साल पहले बोला गया है, लेकिन ये आज भी उतना ही रेलेवेंट है जितना तब था, क्योंकि ये एक प्रिंसिपल है, एक सिद्धांत है। जैसे आपकी हार्ट बीट कर रही है, दिल की धड़कन चल रही है, तो जो फोर्स, जो एनर्जी इसको करवा रही है, हमारी दिल को धड़कवा रही है, वो 10,000 साल पहले भी वैसी ही थी, आज भी वैसी ही है। हमारे ब्रेन में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम 2 सिस्टम्स होते हैं, और ये लाखों साल से ऐसे ही है। तो ये जो टीचिंग्स आप सुनेंगे, ये आपके ब्रेन के ऊपर काम करने वाली टीचिंग्स है। इसलिए मेरी बातचीत को केवल सुनिएगा मत, इसको सुनने के बाद इसको मेडिटेशन बनने दीजिएगा। एक और बात, भगवान दत्तात्रेय या भगवान कृष्ण, ये लोग नॉर्मल आदमी के गुरुज नहीं बन सकते, क्योंकि ये बहुत फैले हुए हैं, बहुत ही बड़े हैं, समंदर की तरह हैं। इसमें जो तैरने वाला जाएगा उसके डूबने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए गुरु दत्तात्रेय बात कर रहे हैं परशुराम से, जो खुद एक बहुत ही इवॉल्व्ड सोल है, मेंटली भी, फिजिकली भी और स्पिरिचुअली भी, लेकिन अभी तक वो फ्री नहीं हो पाए हैं। कुछ है जो मिसिंग है। उसी चीज़ को समझने और समझाने के लिए गुरु दत्तात्रेय और परशुराम के बीच की बात हो रही है। ये बड़ी इंटीमेट बातचीत है, लेकिन हमारे लिए बहुत रेलेवेंट है। जैसे आप कोई फिल्म देखते हैं, उसमें कोई हस्बैंड वाइफ का सीन चल रहा है, बातचीत चल रही है, और उसको देखते ही आपको ख्याल आता है, अरे मैं अपनी वाइफ से इस तरीके से बात कर सकता हूँ या ऐसे बिहेव कर सकता हूँ। ठीक यही एटीट्यूड आपको लाना होगा जब आप ये बातचीत सुन रहे हैं। इन शब्दों को सुनिएगा और कोशिश करिएगा अगले 1-2 घंटे के लिए किसी से कुछ बात ना करें आप, तब ये थॉट्स अपना ऑपरेशन आपके ऊपर कर पाएंगे। ये माइंड के चलने वाले विचारों को, क्योस को काट पाएंगे। तो शुरू करते हैं। जब परशुराम कहते हैं कि ये ब्रह्मांड तो मुझे दिख रहा है और आप कहते हैं नहीं दिख रहा है, तो मैं किसका भरोसा करूं? तो दत्तात्रेय कहते हैं इस ब्रह्मांड में किसी भी चीज़ का तुम भरोसा नहीं कर सकते। जो कुछ भी तुम सुन रहे हो, देख रहे हो, वो सब झूठ है। अब ये बड़ी मुश्किल है, क्योंकि जब हम सब कुछ हमारे लिए झूठ है, तो ये बातचीत जो सुनी जा रही है वो कैसे सच हो सकती है? लेकिन जैसे इस दुनिया में रंग होते हैं और एक होता है बिना रंग का, पानी में कोई रंग नहीं होता, ऐसे ही एक होता है झूठ और एक वो होता है जिसमें झूठ नहीं है। दत्तात्रेय कहते हैं कि सबसे पहले परशुराम ये समझो कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ झूठ क्यों है। जो भी चीज़ देखते हो वो झूठ क्यों है? क्योंकि वो है एवर चेंजिंग, वो बदलने वाला है। इस चीज़ को प्लीज़ सुनिए और पकड़िए।
बदलाव ही झूठ है। हमारे थॉट्स भी झूठे इसलिए हैं बिकॉज एक थॉट के बाद तुरंत दूसरा थॉट आ जाता है। हम कुछ करने के बारे में सोचते हैं और अचानक से फिर कुछ और विचार आ जाता है। ये जो बदलाव है, चेंज है, एवर चेंज, इसी को गुरु दत्तात्रेय कहते हैं झूठ। फिर कहते हैं कि जो भी तुम इस दुनिया में एक्सपीरियंस कर रहे हो ये सब डिसऑनेस्ट है, इसमें कोई ईमानदारी नहीं है। इस शरीर से जो तुम देख पा रहे हो वो सब झूठ है। दत्तात्रेय कहते हैं कि तुमने अपने आप को मान रखा है कि मैं एक ऋषि हूँ, परशुराम हूँ, लेकिन तुम्हारी ये आइडेंटिटी कुछ सालों में ख़त्म हो जाएगी, बदल जाएगी। लेकिन दत्तात्रेय अपने बारे में कहते हैं, मैं अपने आप को अपने शरीर के थ्रू नहीं जानता हूँ, मैं अपने आप को अपने आत्म के रूप में जानता हूँ, अपने सेल्फ के रूप में जानता हूँ। अब थोड़ा सा इस सेल्फ को पकड़िए। इस बॉडी में बहुत कुछ है जो आप नहीं हैं, और जब उस सब को हटा दें तो आपका सेल्फ है, आपका आत्मन है। इसी मोमेंट पे वो एक्सपीरियंस है जो दत्तात्रेय के पास है, वो आपके पास भी है। दत्तात्रेय कहते हैं, मैं अपने आप को शरीर के थ्रू नहीं जानता हूँ, मैं अपने आप को केवल अपनी आत्मन के थ्रू जानता हूँ। क्यों गुरु दत्तात्रेय अपने आप को आत्मन के थ्रू जानते हैं, शरीर के थ्रू नहीं जानते? क्योंकि वो कहते हैं ये शरीर बदलने वाला है। जो भी चीज़ अनुभव किया जा सकता है वो सच्चा नहीं है, वो झूठ है। इसलिए मैं शरीर को अपने आप को जानने के लिए नहीं यूज़ करता। दत्तात्रेय कहते हैं, जैसे समय बीतेगा तुम इस चीज़ को जान जाओगे कि जो जानने वाला है तुम्हारे अंदर में, जो सब कुछ जानता है, वो कभी पैदा हुआ ही नहीं। अब ये एक गहरा प्रोसेस है दोस्तों, इसको अपने मन पे काम करने दीजिए। द नोअर वॉज नेवर बॉर्न। हमारे शरीर में, हमारे मन में एक है नोअर जो कभी पैदा हुआ ही नहीं, वो अनंत काल से है। इस बॉडी में, इसी माइंड में एक ऐसी एंटिटी है जिसकी उम्र करोड़ों नहीं, अरबों में नहीं, अनंत काल है। उसका कोई काल नहीं है, वो इनफाइनाइट है। दुनिया के जिन गणितज्ञ ने भी इस चीज़ को खोजा होगा, शून्य या इनफाइनाइट, उन्होंने अपने अंदर में वही अनुभव किया होगा जो गुरु दत्तात्रेय बोल रहे हैं। मेरे अंदर में जो जानने वाला है वो कभी पैदा हुआ ही नहीं। तो परशुराम कहते हैं, वो तो मैं समझ गया, ठीक है, मुझे ये बताइए भगवान कैसे पैदा हुए? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये सब कैसे पैदा हुए? अब इसका आंसर बहुत बारीक है दोस्तों। दत्तात्रेय कह रहे हैं, भगवान का जन्म हुआ है एक भक्त के मटीरियल से, एक भक्त के माइंड से। कि परशुराम, अगर तुम ये पूछते हो कि भगवान कैसे जन्म लेते हैं, तो ये जान लो कि भगवान रूप लेते हैं थ्रू द कॉन्शियसनेस ऑफ हिज डिवोटी। वो अपने डिवोटी के चेतना से जन्म लेते हैं। इसको प्लीज़ पकड़िए। आप किसी को देखते हैं, आप गए, कॉलेज गए या ऑफिस गए, हर इंसान एक जैसा ही है। कोई थोड़ा आपसे अच्छा होगा, कोई बुरा होगा, लेकिन अचानक से उसी में से कोई एक ऐसा इंसान निकल आता है जिसको आप बोलते हैं, यार ये तो बहुत ग्रेट है। तो उसके लिए आप एक स्पेशल रिस्पेक्ट रखते हैं, जैसे हम कृष्ण मूर्ति के लिए या रमण के लिए रखते हैं। तो भगवान वो थे नहीं, वो तो एक रूप थे, लेकिन हमारे मन ने उनको भगवान बना दिया। इसीलिए गुरु दत्तात्रेय कहते हैं, भगवान रूप ही लेता है अपने भक्त के मन के थ्रू। और आगे कहते हैं, ये आज तक किसी ने किसी को नहीं बताया परशुराम, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अपने मन के चलन में, अपने मन के मॉडिफिकेशन में फंसो मत। 24 घंटे अपने मन के अंदर में एक फीलिंग है, मैं की फीलिंग, कि मैं हूँ, अपने होने का एहसास, उसके साथ रहो। मन बार बार फंसने की कोशिश करेगा। जैसे छोटे बच्चे उनके साथ खेलते तो उनको फंसा देते हैं, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ, एक अच्छी कंपनी में रहो, सबसे पवित्र कंपनी में। अपने अंदर में जो फीलिंग है कि मैं हूँ, उसके साथ रहो।
और इसकी चिंता मत करो कि ये कहाँ से आया, ये ब्रह्मांड कहाँ से आया, ये बॉडी कहाँ से आई, ये भगवान कहाँ से पैदा हुए, इसके बारे में चिंता मत करो। ये जानो कि जो तुम्हारा सेल्फ का स्टेट है, अपने होने का स्टेट, ये दोनों चीज़ों से कनेक्टेड है। एक तरफ इस दुनिया से और एक तरफ तुम्हारी रियलिटी से, तुम्हारी ट्रू सेल्फ से। ये वो चौराहा है जहाँ से तुम इस फिजिकल वर्ल्ड में भी घुस सकते हो, डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो, और चाहो तो अपने ट्रू सेल्फ में भी जाकर के मर्ज कर सकते हो। ये सब बातें उन्होंने सुन ली परशुराम ने, उनको अच्छा भी लगा, लेकिन उनके मन में डाउट था। तो दत्तात्रेय कहते हैं, वंस फेथ बिकम्स फर्म with one pointed conviction, then all miseries become tolerable. बोलते परेशान मत हो, तुम तो बहुत तपस्वी आदमी हो, तुमने तो बहुत सी परेशानियां झेली हैं, बस कुछ ही महीनों की ये बात है, तुम शरीर नहीं रह जाओगे। तुमने पूछा लेकिन तब तक करूं क्या? दत्तात्रेय कहते हैं, अपने अंदर के भरोसे को और मजबूत होने दो। अभी तुम्हारा भरोसा, अभी तुम्हारा कन्विक्शन एक टक नहीं है। अभी बहुत सी चीज़ें सुन रहे हो, सोच रहे हो और हर चीज़ पर विश्वास कर रहे हो, लेकिन जैसे ही तुम्हारा फोकस, तुम्हारा विश्वास फिक्स्ड हो जाएगा, तुम इस दुनिया की सारी तकलीफ़ों को आराम से झेल जाओगे। आज के बाद एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताते हैं गुरु दत्तात्रेय। वो कहते हैं, कॉन्शियसनेस इन द बॉडी इज़ द गुरु। तुम्हारे मन के अंदर में एक तो है विचार और एक है चेतना। एक विचार और एक चेतना, कॉन्शियसनेस। एक तरफ थॉट है, एक तरफ कॉन्शियसनेस। और हम अक्सर अपने विचारों को अपना फ्रेंड, अपना गुरु मानते हैं, इसलिए जो मन में आता है वो करते हैं, और अगर समझ में नहीं आता तो दूसरों को देखते हैं कि उनके मन में क्या आया तो वो हम करते हैं। दत्तात्रेय कहते हैं, अपनी चेतना को अपना गुरु मानो और अपने विचारों को अपना शिष्य। कितनी नई बात बोली है। अपने अंदर की कॉन्शियसनेस को अपना गुरु मानो और अपने अंदर के विचारों को अपना शिष्य मानो। मतलब इन विचारों को इस कॉन्शियसनेस से सिखाओ कुछ। बल्कि वो तो ये कहते हैं कि तुम्हारे अंदर में जो चेतना है वही तुम्हारी गुरु है। परशुराम कहते हैं, मैं समझ गया आप अद्वैत की बात कर रहे हैं, अद्वैत भक्ति की। तो दत्तात्रेय कहते हैं, हाँ मैं जानता हूँ तुम समझ गए, लेकिन वो मुश्किल है। जिस आदमी के मन में विचारों की भीड़ है, उसके लिए अद्वैत भक्ति ये बहुत मुश्किल है। इसीलिए तुम्हें रोज़ प्रार्थना करना सीखना होगा, लेकिन उसमें तुम्हें अपनी चेतना को अपना गुरु मान के उसकी पूजा करनी होगी। इसके अलावा तुम्हें और कोई गुरु नहीं चाहिए। उसके बाद एक और बड़ी प्यारी चीज़ बोलते हैं कि तुम्हारा कॉन्शियसनेस, तुम्हारी चेतना, उसका फ्लेवर कैसा है इसको जानते हो? उसका फ्लेवर है ऑफ द नेचर ऑफ लव। कृष्णमूर्ति भी इसकी बात करते हैं। हम जब भी किसी एनलाइटन मास्टर के कांटेक्ट में आते हैं तो हमें प्यार फील होता है। वो चिढ़ते नहीं हैं, वो परेशान नहीं होते हैं, वो डरते नहीं हैं, वो केवल एक ही इमोशन महसूस करते हैं और शेयर करते हैं, और वो है नेचर ऑफ लव। क्योंकि उनकी कॉन्शियसनेस का फ्लेवर ही यही है। और इसीलिए गुरु दत्तात्रेय कहते हैं, इसीलिए वो तुम्हारे पास आई है। अभी कुछ दिन पहले लोग पूछ रहे थे कि आखिर जब दुनिया इतनी सफरिंग है तो आत्मन ने इस दुनिया में जन्म ही क्यों लिया? क्योंकि इस दुनिया में कॉन्शियसनेस है, इसका नेचर है प्यार, हर चीज़ के साथ जुड़ाव। इसीलिए वो आत्मन के पास आने की कोशिश करती है। हमारे दिल में जो कॉन्शियसनेस है, इसको किसी ने ज़बरदस्ती हमको दिया नहीं है। इट हैज़ कम विदाउट आस्किंग। वो अपने आप आई है, बिना हमारे बुलाए, ऑटोमेटिकली। उसके बाद एक प्रैक्टिस बोलते हैं गुरु दत्तात्रेय कि सबसे पहले ये जानो कि मैं हूँ, मैं नाराज़ हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ। उन सबको साइड रखो और हर एक फीलिंग के, हर एक अनुभव के पीछे मैं हूँ, इस चीज़ को जानो। एक बार तुमने इस चीज़ को साध लिया, उसके बाद तुम्हें सब चीज़ समझ में आ जाएगी इस ब्रह्मांड में, क्योंकि वो तुम्हारा सही विंटेज पॉइंट है। वहीं तुम्हें खड़े होकर के सब कुछ दिखाई देगा, सब कुछ समझ में आएगा। और अगर तुम अपने सेल्फ को जानने के लिए काम नहीं कर रहे हो तो ये समझ लो तुम भटक रहे हो। गुरु दत्तात्रेय कहते हैं
अगर इस दुनिया में केवल तुम रोज़मर्रा की लाइफ जी रहे हो, अपने परिवार को पाल रहे हो, काम पे जा रहे हो, अपनी दुकान चला रहे हो, तो ये है रजोगुण। ये तुम्हारे इमोशन में से निकला है, ये तुम्हारी रियलिटी नहीं है। ऐसे मान लीजिए जैसे आपके पास एक बड़ी सी ट्रक है या बस है आपके पास, और उस बस में आपका एक बच्चा ड्राइवर के साथ स्कूल जा रहा है, और फिर दोपहर को जब उसको लंच चाहिए तो आप उसी बस से उस बच्चे को लंच भेज रहे हैं। इस माइंड का काम है सेल्फ को जानना या उसके लिए कोशिश करना। लेकिन अगर आप इसके ज़रिए केवल अपने आप को इमोशनली खुश कर रहे हो या अपनी इमोशनल खुराक पूरी कर रहे हो किसी भी टाइप की, तो वो है रजोगुण। और उसके बाद बोलते हैं इस दुनिया में जब तुम कुछ करते हो और उस चीज़ को जब तुम्हारा मन ये कहता है कि ये तो मैंने किया है या मुझसे हुआ है, तो ये है तमोगुण, अज्ञान। क्योंकि तुम्हारे आसपास जो भी चीज़ हो रहा है वो सब एक मूवमेंट है, मूवमेंट ऑफ द यूनिवर्सल सेल्फ। एक यूनिवर्सल सेल्फ है, ये उसी का मूवमेंट है। और तुम देख पाओगे एक टाइम के बाद कि ये माया है। जैसे सपने की दुनिया है, ठीक ऐसे ही ये भी है। अगर तुम ये सब जानना चाहते हो तो तुम्हारे अंदर एक गुरु बैठा है, तुम्हारी चेतना, जो अनायास ही तुम्हारे पास आ गया है, तुमने उसको बुलाया नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज़ को बार बार कहते हैं। एक चेतना अपने आप आई है, किसी ने बुलाया नहीं है, अपने आप। और ठीक ऐसे ही आपके अंदर में ध्यान होगा, समझ होगा, वो भी स्पॉन्टेनियस होगी, अपने आप होगी। आगे कहते हैं दत्तात्रेय, तुमने अपने शरीर के अंदर में या मेरे अंदर में, दत्तात्रेय के अंदर में अपने गुरु को पहचाना नहीं है। इसलिए तुम एक छोटी सी बहुत उथली चीज़ को प्यार करते हो। तुम अपने शरीर से प्यार करते हो क्योंकि तुमने अपने गुरु को अपने अंदर या तो बाहर किसी के अंदर पहचाना नहीं है। बॉडी तुम नहीं चलाते हो, उसके अंदर में प्राण चलाते हैं। और ये बॉडी काम क्यों करती है? फॉर द लव ऑफ द सेल्फ, क्योंकि ये सेल्फ से, डिवाइन से प्यार करती है, उसी के लिए बार बार आती है। अभी अजीब लगेगा क्योंकि हमारी हैबिट्स, हमारी वासनाएं हमसे कहेंगी कि हम फिजिकल वर्ल्ड में चीज़ों को एंजॉय करना चाहते हैं, हम अच्छा खाना खाना चाहते हैं, सेक्स करना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि इन सब को करने के बाद भी हम सेटिस्फाइड नहीं होते, हम खुश नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये प्रोसेस ही कंप्लीट तब होगा जब वो सेल्फ तक पहुंचेगा, खुद को जानेगा। गुरु दत्तात्रेय कहते हैं तुम्हारी कॉन्शियसनेस ही तुम्हारी लाइट की सोर्स है, तुम्हारे अंदर की रोशनी की माँ। अपनी चेतना को गुरु की तरह पकड़ो और उसकी प्रार्थना करो, उसकी पूजा करो। बोलते हैं अपने अंदर में अलग से मान लो एक गुरु को। जैसे हनुमान ने राम को एक गुरु बनाया, ऐसे ही अपने अंदर में मान लो एक गुरु है और उसकी प्रार्थना करो। क्योंकि ये ब्रेन ऐसा बना हुआ है, उसका स्ट्रक्चर ऐसा है, उसकी कंडीशनिंग ऐसी है कि खुद की प्रार्थना करना उसके लिए पॉसिबल नहीं है। ये घमंड हो जाता है। इसलिए एक खेल खेलो अपने मन के अंदर में, अपने अंदर के प्योर साइलेंस को गुरु मानो और विचारों को शिष्य मानो। तभी ये विचार सही तरीके से सोचना सीख पाएंगे। ये बड़ी कमाल की चीज़ नहीं? साइलेंस से विचार सीख पाएंगे कैसे सोचा जाता है। लेकिन ऐसा बात क्यों है पता है? क्योंकि साइलेंस हर चीज़ को देख पाती है, समझ पाती है, और विचार अंधे होते हैं, वो प्री कंडीशन होते हैं। इसलिए गुरु दत्तात्रेय कहते हैं अपने विचारों को, अपनी चेतना, अपनी साइलेंस की शिष्य बनाओ। क्योंकि जो तुम्हारा भरोसा अपने सेल्फ पर होगा, अपने अंदर के साइलेंस पर होगा, वही भरोसा तुम्हारा परमात्मा के लिए होगा। और इसी को कहा जाता है अद्वैत। अपने अंदर में दो बनाना, एक को गुरु बनाना, एक को शिष्य बनाना, शिष्य को गुरु से सिखवाना, और उसके बाद इन दोनों का एक हो जाना। इसको बोलते हैं अद्वैत। परशुराम कहते हैं लेकिन ये सब मेरे लिए कैसे मुमकिन हो पाएगा? तो जो कृष्ण कहते हैं वही गुरु दत्तात्रेय भी कहते हैं, प्रैक्टिस से।
कि केवल प्रैक्टिस के द्वारा ही एक आदमी मन के बड़बड़ किए बिना भी रह सकता है। इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, बार बार उन विचारों से अपने आप को पीछे खींच के लाना पड़ेगा। एक बार नहीं, 10 बार नहीं, सैकड़ों बार। दत्तात्रेय कहते हैं हमारा माइंड एक फोटो बनाने वाली मशीन है। जो भी चीज़ देखती है उसकी ऑटोमेटिक फोटो बनाती है। लेकिन ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, ये माया का टैलेंट है, ये झूठ का टैलेंट है। एक तरह से इस दुनिया को वो कैप्चर करने की कोशिश करती है अपने मन में, और फिर कुछ सेकंड बाद ये दुनिया बदल जाती है, और फिर भी हमारे मन में जो पिक्चर बनी हुई है एज इट इज़ रहती है। तो ये बॉडी और ये ब्रह्मांड, इन दोनों का खेल है। जो यहाँ चल रहा है ये माइंड उसको कैप्चर करके स्टोर कर लेगा। ये सब माया का टैलेंट है, स्किल है। लेकिन तुम ये नहीं हो, परशुराम को कहते हैं। तुम हो प्योर कॉन्शियसनेस, और वो है एक तरह का पैसिव विटनेस। पैसिव मतलब जो इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन विटनेस मतलब जो होता है। गुरु दत्तात्रेय परशुराम को कह रहे हैं और आपको भी कह रहे हैं, क्योंकि ये बात आज से 50,000 साल पहले भी उतनी ही सच थी जितनी आज है, और आज के 50,000 साल बाद भी ये ठीक उतनी ही इंपॉर्टेंट रहेगी, उतनी ही रेलेवेंट रहेगी कि प्योर कॉन्शियसनेस एक पैसिव विटनेस है। वो ठीक ऐसे है जैसे कि आपके कमरे में खाली जगह है, हवा भी नहीं, स्पेस। पैसिव विटनेस है वो, हर चीज़ को महसूस कर रही है लेकिन उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रही है। और एक और बड़ी ख़ास क्वालिटी है इस प्योर कॉन्शियसनेस में, इस दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो इसको नहीं पता। एवरीथिंग इज़ नोन टू इट। इस दुनिया में हर चीज़ सेल्फ के लिए हो रही है। ये पूरा ब्रह्मांड एक सेल्फ है। जैसे ये बॉडी में ना हमको फीलिंग आती है कि ये बॉडी मैं हूँ, ऐसे ही पूरा ब्रह्मांड के अंदर में भी एक फीलिंग है सेल्फ का। गुरु दत्तात्रेय कहते हैं अगर अपने विचारों में फंसोगे नहीं, सेंसेशंस में फंसोगे नहीं, तो धीरे धीरे ये रियलाइजेशन तुम्हारे अंदर में ठीक ऐसे ही उगेगा जैसे एक बीज में जड़ निकलता है, एक पौधा निकलता है। दत्तात्रेय कहते हैं साइलेंट होना पॉसिबल है, बिना शब्दों के रहना बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। और आगे कहते हैं जब शब्द शांत हो जाते हैं उसके बाद तुम पहली बार अनुभव करोगे सहज समाधि को, कि तुम्हारे लिए समाधि सहज हो जाती है, नेचुरल हो जाती है, उसमें कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती। लास्ट में गुरु दत्तात्रेय कहते हैं तुम्हारा नेचर किसी और के नेचर से अलग नहीं है। हालांकि दिखता है कोई गुस्से वाला है, कोई दुखी है, कोई बहुत एक्साइटेड है, कोई बहुत ही डिप्रेस्ड है, लेकिन हर किसी के अंदर में एक सेल्फ है, और तुम्हारा सेल्फ और उसका सेल्फ दोनों एक है। जैसे इस कमरे का स्पेस और बगल वाले कमरे की स्पेस एक है, ठीक ऐसे ही तुम्हारा सेल्फ और तुम्हारे पड़ोसी का सेल्फ दोनों एक है। चाहे किसी के भी बॉडी में, किसी के भी माइंड में तुम्हारा सेल्फ जी रहा है, वो केवल एक एक्सप्रेशन है। जैसे एक चांद होता है और नीचे ज़मीन में ढेर सारे बर्तन हो, सब में पानी भरा हो, तो भी उसी चांद की छवि है। ऐसा नहीं है कि 100 बर्तन में 100 अलग अलग चांद अपनी इमेज दिखा रहे हैं। एक सेल्फ है जो लाखों करोड़ों लोगों के अंदर में एक्सप्रेस हो रहा है, मैनिफेस्ट हो रहा है। और ये कैसे होता है? गुरु दत्तात्रेय कहते हैं सबसे पहले एक ड्रीम स्पेस निकलती है तुम्हारे अंदर में से, और उसके बाद तुम उसी के अंदर घूमते रहते हो, एक व्यक्ति की तरह, एक इंडिविजुअल की तरह। और ये सब चीज़ें अपने आप होती हैं, कोई करवाता नहीं है। इसकी कोई शुरुआत का समय मत पूछिएगा, क्योंकि ये सब स्पॉन्टेनियसली होता है। ठीक ऐसे जैसे आप सोते हैं और सपना देखते हैं, तो आप उस पॉइंट को पिन नहीं कर सकते कि कब मैंने सपना देखा। ऐसे ही आप कब इस माया में घुसे, इस चीज़ को आप पिन पॉइंट नहीं कर सकते, और करने की कोशिश भी मत करिए। और लास्ट में गुरु दत्तात्रेय कहते हैं तुम्हारे अंदर में एक ऐसी स्टेट है जो अपने गुरु को सुनना चाहती है, उसकी प्रार्थना करो। वो भूखी है, मुक्त होने के लिए भूखी है। आमतौर पे हमको इस दुनिया के साथ ऐसा संबंध होता है कि बस खाते रहो, खाते रहो, जीते रहो, जीते रहो। यहीं पर मुक्त होने के लिए कोई खुराक, कोई भूख नहीं होती हमारी। लेकिन तुम्हारे अंदर में है परशुराम, तुम मुक्त होना चाहते हो, इसलिए तुम मेरी बात को सुन रहे हो और समझ पा रहे हो।
आज मैं अपने बेटे से बात कर रहा था, उसको मैथ्स को लेकर बड़ी टेंशन है, बहुत घबराहट है। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो मेरे पास आया, बात करने के लिए आया। बचपन में मैं अपने पापा के पास नहीं जाता था, डरता था। मेरा बेटा मुझसे डरता नहीं है। इसलिए गुरु दत्तात्रेय कहते हैं, अपने अंदर में जो ज्ञान को जानने की, इन शब्दों को सुनने की एनर्जी है, उसकी प्रार्थना करो और उसके बाद तुम्हें ये दुनिया छोड़ देगी। तो ये ब्रह्मांड किसने बनाया? तुम ही ने बनाया है, अपने विचारों से, अपनी बेहोशी से।